एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है, और अल्लाह के इस्लाम से किसी को खतरा नहीं है। पूरे पाकिस्तान की हत्या हो जाए, पूरे व्यक्तियों की खत्म कर दें वहाँ, फिर भी आतंकवाद खत्म नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं क्यूटी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़। जिस तरह से पहलगाम में लोगों की निर्मम हत्या की गई है, उसको लेकर आज सादुल्ला नगर बाज़ार में कैंडल मार्च निकाला गया। जगह जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले भी दहन किए गए। आप तस्वीरों में भी देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार कड़ा एक्शन नहीं लेगी तो आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इंसानियत के लिए भी, भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और ऐसी कायराना हरकत होती थी, लेकिन इस तरीके से खुल करके नहीं होती थी कि धर्म पूछा गया और गोली मार दी गई। ये कहीं ना कहीं भारतवर्ष के फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश है। हमारे भीतर हिंदू मुसलमान का संघर्ष पैदा करने की कोशिश है। कश्मीर में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को रोकने की कोशिश है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाली तीर्थ यात्रा पर अंकुश लगाने की कोशिश है। और ये प्रयास है कि किसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम भारतवर्ष में एक न होने पाए, वो सदैव आपस में लड़ते रहें। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा संभव नहीं है। सदियों से हम एक साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हाँ, कुछ सिरफिरे हैं, शिक्षा का दोष है, कहास की परवरिश है कि एक इंसान इतना घृणित और इतना कुत्सित विचार लेकर के पैदा हो जाता है कि निर्दोषों की हत्या कर देता है। उसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। धीरे धीरे अंकुश लगेगा। मोदी जी बहुत सारी दिशाओं में प्रयास कर रहे हैं और इस सारी भी लोगों पर रोक लगेगा और भारत और निश्चित रूप से खुशहाल देश होगा। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और घटना हो गई तो मानना भी पड़ेगा कहीं चूक है। लेकिन इससे पहले न जाने कितनी घटनाएं हैं। अभी राहुल जी, प्रियंका जी गए, बर्फ़ के गोले फेंक फेंक करके आनंदित होकर के आए। आज तक कोई घटना नहीं हुई जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और अभी भी जब ये नई सरकार बनी है तब भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। लेकिन ऐसी घटनाएं आकस्मिक है, कभी भी हो सकती हैं। हर समय इस तरीके की स्थिति नहीं हो सकती है। इंटेलिजेंस की चूक है और चूक तो मानना पड़ेगा, कहीं चूक है, लेकिन इसमें किसी को दोष देना वो उचित नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कभी भी हो सकती है, ऐसी हो गई है और इसके बाद में सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है। और हम समझते हैं जितनी क्षति उन्होंने हमारी की है, उससे ज़्यादा क्षति वो स्वयं उठाएंगे। एक बात और मुझे बताइए कि जहां आज सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा था कि दिल्ली जमा मस्जिद गेट पर भी पाकिस्तान के पुतले फूके गए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, और जाहिर सी बात है कि वहाँ मुसलमान थे जी। तो क्या सभी मुसलमानों को दोषी मान लिया जाए कि कुछ लोगों को माना जाए? नहीं, ये कुछ लोग दोषी हैं जी, कुछ लोग दोषी हैं, बल्कि विषय लंबा हो जाएगा। एक बहुत बड़े विद्वान हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहा करते थे एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है, और अल्लाह के इस्लाम से किसी को खतरा नहीं है, सारा खतरा मुल्ला के इस्लाम से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये घटना काफ़ी और बहुत बड़ी निंदनीय है, क्योंकि इससे पूरा भारतवर्ष शोकाकुल हो गया है। जिस तरह से आज दिल्ली में जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर पाकिस्तान और आतंकवाद के विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उसी तरह से सादुल्ला नगर में भी यहाँ चंद लोग इकट्ठा हुए और इन लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और लोगों ने पूरे बाज़ार का भ्रमण किया और लोगों को बताया कि आतंकवाद से हम कतई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से वहाँ पहलगाम में हमला हुआ है, निर्दोष वहाँ गए थे लोग हमारे, देखिए उन पर निर्मम हत्या की गई है। पाकिस्तान इसमें बढ़ावा दे रहा है, बहुत ही गलत काम हुआ है। इस तरीके इसमें हम सरकार से ही मांग करेंगे कि इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस विरोध समारोह में कितने लोग शामिल थे आज? लगभग संख्या होगी 200-300 की संख्या रही होगी जी, ठीक है। और इसमें अच्छा खासा अपना मार्च भी निकला है, पूरा रोड भ्रमण हुआ है, ठीक है, और विरोध अभी भी जारी है। घटना बहुत निंदनीय और बहुत ही जघन्य अपराध है। इसके बारे में कोई भी तारीफ नहीं कर सकता, सबको निंदा ही करनी है। अपने अपने भाषा, अपने अपने शब्दों के अनुसार सब लोग निंदा करते हैं। और कार्रवाई भी, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि वो विचार
जो आदमी को पशु या नरपिशाच बनाता है उस विचार पर काम होना चाहिए, केवल व्यक्ति पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। पूरे पाकिस्तान की हत्या हो जाए, पूरे व्यक्तियों की ख़त्म हो कर दें वहाँ, फिर भी आतंकवाद ख़त्म नहीं होने वाला है। उसके लिए वो शिक्षा व्यवस्था जो तोड़ मरोड़ को परोसी जाती है, जिसकी वजह से एक मासूम बच्चा जो पैदा होता है 3 किलो 2.5 किलो का, वो धीरे धीरे विकृत होके इतना विकृत हो जाता है कि जिसकी वजह से वो, जिससे कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता, कोई जरजोरू जमीन का बवाल नहीं होता, उसको भी वो गोली मार देता है। तो वो विचारधारा जो उसके माइंड को एकदम पिशाच बना देती है, उस विचारधारा को खत्म करने की जरूरत है। इस पर चिंतन होना चाहिए। बड़े स्तर पर विचारधाराएं ऐसी हैं जो आपके हिंदुस्तान में पनप भी रही है। बिल्कुल। सरकार जानती भी है कि यहाँ से वो विचारधारा निकलती है, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा है। ये नहीं, अभी तो विचारधारा पर कहा ही नहीं जा रहा है, अभी तो विचारधारा पर कहना ही कम किया जा रहा है। रही बात, अभी आपने पूछा था सुरक्षा व्यवस्था की, आप कह सकते हैं इस बात को, तथ्यात्मक रूप से यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसी आपके घर में ताला आपने नहीं लगाया, इससे चोरों को ये अधिकार नहीं मिल जाता है। चोरों की चोरी इसलिए वो पवित्र काम नहीं हो जाता कि वो हमने ताला नहीं लगाया है। ताला कहाँ कहाँ तक लगा लेंगे? इंदिरा गांधी की सुरक्षा से ज़्यादा सुरक्षा मिल जाएगी, वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति की गोली मार देगी, उनसे ज़्यादा मिल जाएगी। बात कितना हम पुलिस के साए में रहेंगे, सुकून कहाँ मिलेगा हमको? मुख्य बात वो है कि चोर को नेस्तनाबूद करना है, केवल अपनी सुरक्षा नहीं करनी है। अपनी सुरक्षा तो जितनी हो सकती है किया जाएगा, लेकिन सामने वाले की सुरक्षा को संकट में डालना है। आतंकवादियों की सुरक्षा को, उनके विचार के समर्थकों की सुरक्षा को संकट में डालना है, इससे सुरक्षा होगी। तो ये सुरक्षा की चूक कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, इसको चूक नहीं माना जाना चाहिए। आपको लगता है कि इस पर जल्द गवर्नमेंट कड़ा कदम उठाए? मुझे लगता है कि इतना कड़ा कदम उठाना चाहिए कि मिसाल बने। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये एक तरीका है कि एल्यूमिनेट करना, कि किसी को कोई मार रहा है उसको मारना, और एक तरीका ये है कि वो मारे ही ना, ऐसा विचार हो, ऐसा भाईचारा हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। उन्होंने हत्या तो 26 लोगों को की, लेकिन हिंदुस्तान को चलाने का काम किया था, क्योंकि वो धर्म पूछ करके गोली मारी है। आज हमारा देश क्या घर घर आंसुओं का सैलाब है, और इतना क्रोधित है हमारा हिंदुस्तान। काश हम लोग कानून के बंधन में बंधे ना होते, तो ये हिंदुस्तान के लोग, नौजवान इतने कमज़ोर नहीं है। पाकिस्तान मुट्ठी भर है, उसको हम लोग एक एक चुटकी अगर पकड़ेंगे ना तो ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। और बहुत काराना हरकत किया उसने। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, मैं सरकार से मांग करता हूं, अगर सरकार ने इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाई तो हिंदुस्तान का नौजवान पाकिस्तान की तरफ कूच कर जाएगा, और पाकिस्तान को दिल नहीं मिलेगा झुकने के लिए। इतनी बात मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। थोड़ी सी क्या बताएं, बनर भपकी दे रहा है वो। ये भारत क्या मालूम क्यों चुप बैठा हुआ है? 2 मिनट में पाकिस्तान खत्म होगा। हमारे भारत में इतनी मिसाइलें, इतने असलहे और इतने सैनिक है, जितने हमारे भारत में सैनिक है उनकी आबादी नहीं है। वो मुझसे क्या टकराने की बात कर रहे हैं? लेकिन हमारे भारत बार बार ये सोच करके बैठ जाता है कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। सिंधु समझौता रद्द किया है, उनकी औकात हाथ में आ जाएगी। मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब, एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान वैसे ही मर जाएगा, हम लोगों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक बैठक हुई है, उसमें सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं। ममता बनर्जी आए, ओवैसी जी आए हैं, कांग्रेस के सभी नेता आए हैं, बीएसपी के नेता गए, लेकिन यही उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी उस बैठक में नहीं शामिल हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनको है कि वो आतंकवादियों को साथ दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये दिखाई पड़ रहा है। हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये एक चीज हिंदुस्तान के अगर वो साथ में होते तो सभी लोगों को बैठक का न्योता मिला था, उनको भी जाना चाहिए। लेकिन आज उनकी थू-थू हो रही है और हर हिंदू मुसलमान उनको थूक रहा है, क्योंकि उसमें ओवैसी जी भी गए, कांग्रेस के भी लोग गए, राहुल गांधी गए, सोनिया गांधी, सभी लोग उसमें गए। लेकिन अखिलेश जी किन कारणों से नहीं गए ये मैं नहीं जानता हूँ। ये तो भाई जो भी कोई काम अगर करता है तो दिखाई पड़ने लगता है।